हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हाइजेनबर्ग ने कहा कि अगर कोई पार्टिकल वेव नेचर शो करता है तो इसका मतलब वो पार्टिकल कैसा है, वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। और वो जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है वो मोशन में भी होगा। क्लियर है? अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तब आप साइमल्टेनियसली and accurately position and momentum कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो यहां से जो डेफिनेशन निकल कर आती है वो डेफिनेशन क्या है? द एग्जैक्ट एंड साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इज इम्पॉसिबल। कहने का मतलब है, मान लो अगर आपके पास कोई पार्टिकल है और उस पार्टिकल का जो मास है वो m है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसका मोमेंटम आपको पता है। लेकिन अगर आपको इसका मोमेंटम पता है तो आप इसकी पोजीशन नहीं बता सकते। क्लियर है? वहीं पर अगर कोई पार्टिकल है और उस पार्टिकल की आपको पोजीशन के बारे में पता है, उस पार्टिकल की पोजीशन के बारे में पता है, तो आप उसका मोमेंटम नहीं बता सकते। ठीक है? तो मान लो अगर मोमेंटम में कुछ एरर आ रही है तो वो एरर कितनी होगी, वो उसको हम लोग इंडिकेट करेंगे डेल्टा पी से। अगर पोजीशन मेजर करने में कुछ एरर आ रही है तो उसको हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे? डेल्टा एक्स से। और जब भी आप डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स करोगे तो जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी वो किसके इक्वलेंट होगी? एच अपॉन 4 पाई के। और यहाँ पर एच क्या है? एच है आपका प्लैंक कांस्टेंट। क्लियर है? या मैं ये भी कह सकती हूँ कि डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। और यही क्या है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एक चीज का ध्यान रखना कि डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स, जब आप इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी जो वैल्यू है वो कभी जीरो नहीं आ सकती। मतलब जो फाइनल रिजल्ट है वो कभी जीरो नहीं आएगा। रीजन ये है क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसमें कोई एरर ना हो। मतलब डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स जब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि इन दोनों के बीच में कोई एरर ना आए। कुछ ना कुछ एरर तो जरूर आएगी। ठीक है? आइए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सो कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, इफ एरर इन मोमेंटम मेजरमेंट इज जीरो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो डेल्टा पी है उसकी वैल्यू क्या है? जीरो है। आपसे पूछ रहा है फाइंड आउट द एरर इन पोजीशन मेजरमेंट, तो वो आपसे डेल्टा एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। एक चीज का ध्यान रखना है कि मान लो कोई पार्टिकल है और उस पार्टिकल का जो मास है और जो वेलोसिटी है वो एक्यूरेटली नोन है, तो उसका जो मोमेंटम होगा वो भी क्या हो जाएगा? वो भी एक्यूरेटली नोन हो जाएगा। और जब मोमेंटम एक्यूरेट होते ही तो जो एरर है इन मोमेंटम मेजरमेंट, मतलब डेल्टा पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। तो यही चीज मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी। हमें पता है कि जो डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स होता है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। और क्वेश्चन में वो डेल्टा एक्स पूछ रहा है, तो हो जाएगा एच अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा पी। इसको हम लोग डिनोमिनेटर में लेकर आगे डेल्टा पी को, तो डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई इंटू जीरो। और आपको पता है कि 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इन्फिनिटी। ठीक है? उसी तरीके से अगर डेल्टा एक्स जीरो आ रहा है तो डेल्टा पी भी क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। क्लियर है? सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द एरर इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इफ द एरर इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे जो आपको डेल्टा एक्स दे रखा है उसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 1.1 एंगस्ट्रॉम। और आपसे पूछ रहा है डेल्टा वी की वैल्यू कितनी होगी। ये क्या है? एरर इन मेजरमेंट वेलोसिटी, जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं डेल्टा वी से। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम में जो एरर आती है ना वो वेलोसिटी की एरर की वजह से ही आती है। किसकी वजह से आती है? वेलोसिटी की वजह से। मतलब वेलोसिटी में जो एरर आ रही होगी और उसी वजह से किस में एरर आती है? मोमेंटम में एरर आती है। तो हमें पता है हाइजेनबर्ग ने कहा कि डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई।
तो डेल्टा पी को मैं क्या लिख सकती हूँ, मास डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स, क्योंकि जो हमारा मास होता है ना वो तो फिक्स्ड होता है, उसमें तो कोई चेंज होता नहीं है। क्लियर हुआ? इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब यहाँ पे जो आपको डेल्टा एक्स गिवन है वो एंगस्ट्रॉम में गिवन है, तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 1.1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। और अगर मैं बात करती हूँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो ये सारी वैल्यू उठा के पुट कर दो, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 डेल्टा वी, और डेल्टा एक्स की वैल्यू है 1.1 इंटू 10⁻⁻10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, एच हमारा क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो 6.626 इंटू 10⁻⁻34, और ये जो वैल्यूज है 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 22/7। तो जब आप 9.1 इंटू 10⁻31 को और 1.1 इंटू 10⁻10 को यहाँ डिनोमिनेटर में लेकर आओगे तो आप डेल्टा वी की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। तो इसका जो आंसर आएगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। क्लियर है? बाकी मैंने आपको ओवरऑल सोल्यूशन बता दिया है। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, जो क्या कह रहा है, इफ एरर इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम एंड पोजीशन आर इक्वल। कहने का मतलब है डेल्टा पी और डेल्टा एक्स क्या एक दूसरे के इक्वल है, तो वो आपसे पूछ रहा है कि एरर कितनी आएगी मोमेंटम में। तो हमें पता है डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब डेल्टा पी और डेल्टा एक्स एक दूसरे के इक्वल है, तो हमें क्या निकालना है, डेल्टा पी निकालना है। तो मैं डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा पी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा पी का स्क्वायर, और ये आ जाएगा एच अपॉन 4 पाई। तो यहाँ से डेल्टा पी की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच अपॉन 4 पाई, एंड दिस इज द final answer. Is that clear? So class, this is all about Heisenberg uncertainty principle. अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। Till then, keep smiling, keep shining, and goodbye.